नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में स्वर्ग और नरक, यमलोक, परलोक की मान्यताएं है। इस लोक का विवरण हिंदू पुराणों में भी मिलता है। गरुड़ पुराण में यमलोक का संक्षिप्त वर्णन किया गया है, साथ ही जीवात्मा के बारे में भी बताया गया है। यहाँ जाने की कैसा है यमलोक जाने का रास्ता और क्या क्या होता है। इस यात्रा में स्वर्ग और नरक दोनों की मान्यताएं है। सभी का मानना है कि कर्मों के आधार पर यह निर्णय होता है कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। दुनिया में रहकर अच्छे कर्म करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले, दूसरों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले लोग नरक भोगते हैं। ऐसे निकलते हैं मनुष्य के प्राण। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के प्राण भी उसके कर्मों के आधार पर निकलते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके प्राण आँख और मुख से निकलते हैं। जो व्यक्ति पाप करता है, दूसरों को सताता है, उसके प्राण शरीर के निचले भाग से निकलते हैं। ऐसे दिखते हैं यमदूत। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उसे लेने यमदूत आते हैं। यह यमदूत दिखने में बहुत भयानक होते हैं। एकदम काले कुल्ले बाल, खून से भरी आंखें, लाल दांत से निकलती हुई कटकट की आवाज़ और भयानक मुख। इनके हाथ में पाशदंड होता है जिससे ये जीवात्मा को बांधकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक कितनी दूर है पृथ्वी से? गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी से यमलोक की दूरी 99,000 योजन दूर है। योजन को मापने की एक वैदिक इकाई है। एक योजन करीब 14 किलोमीटर तक माना जाता है। एक बार जीवात्मा को यमलोक ले जाने के बाद यमदूत उस जीवात्मा को लेकर वापस उसके घर आते हैं। यमराज आत्मा को वापस इसलिए भेजते हैं। यमराज अपने यमदूतों को आदेश देते हैं कि वह इस आत्मा को वापस उसके घर लेकर जाए। वापस घर आने के बाद जब आत्मा अपने शरीर को मृत पड़ा हुआ देखती है और अपने परिवारजनों को विलाप करते हुए देखती है तो वह जीवात्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन इस प्रयास में वह असफल रहती है। यमराज इसका प्रयास भंग करने के लिए और नई यात्रा तैयार करने के लिए उसे फिर से धरती पर भेजते हैं। जब आत्मा को पिंडदान से तृप्ति नहीं मिलती है तो वह जीवात्मा अपने परिवारजनों द्वारा किए गए पिंडदान की प्राप्ति करती है, जिससे वह फिर से तृप्त होकर यमदूतों के साथ यमलोक चली जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपराध करता है, पापी होता है, उससे पिंडदान की तृप्ति नहीं होती है और भूख और प्यास से बिलखता हुआ और यमराज की मार खाता हुआ, तड़पता हुआ यमलोक जाता है। यमलोक के मार्ग में कई भयानक गांव आते हैं जिसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। मृत्यु के 13वें दिन पिंड से तैयार सूक्ष्म शरीर को यमलोक में यमराज के दूत लेकर जाते हैं। इस मार्ग में कई गांव आते हैं जिनमें पाप करने वाले को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं और मार्ग में कई सूर्य एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं जिससे जीवात्मा का शरीर जलता रहता है। इस मार्ग में तलवार के समान पत्तों वाले वृक्ष और खाई है जिसमें कष्ट भोगते हुए जीवात्मा यमराज के पास यमलोक पहुंचती है। इस सभी प्रकार आत्मा यमलोक के मार्ग में अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हुए यमराज के पास में पहुंचती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना और देखा कि किस प्रकार से आत्मा यमलोक में पहुंचती है और यमलोक का रास्ता कैसा होता है। इसलिए दोस्तों, व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि जीवन सफल हो सके।